Hello everyone, welcome to Krishna Atre classes once again. In last lecture, we discussed about electrostatic potential due to continuous charge distribution. Now, in today's lecture, we are going to discuss some numericals related to electric potential and electric potential energy. ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने उस दिन रॉड के ऊपर तुम लोगों को बताया था। इसमें आपका रॉड कितने डिस्टेंस पर हमको लोगों को निकालना था, एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। ठीक, तो इसमें तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया था क्योंकि हमने डेरिवेशन कर लिया था। अब आज जो हमारा न्यूमेरिकल है वो रिलेटेड है पहला न्यूमेरिकल रिंग से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल। इसमें आपका बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज है Q0 जिसको हमें मूव करवाना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग इट्स एक्सिस। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन निकालना है हम लोगों को। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक रिंग है आपके पास, तो ये हो गई रिंग। इसके सेंटर से एक चार्ज Q0 आपको ले जाना है कहाँ पर, किसी डिस्टेंस x पर इसके सेंटर से अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, ये क्या था, ये डिस्टेंस x, यहाँ तक ये डिस्टेंस x पे आपको इस चार्ज को लेके जाना है। तो अगर मैं इसको पॉइंट A मान लूँ और इसको पॉइंट B मान लूँ और इसकी रेडियस जो है वो आपको R दे रखी है, रिंग की रेडियस R दे रखी है, कैपिटल R। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये हाइपोटेन्यूस हो गई परपेंडिकुलर बेस, तो ये हो गया √R² प्लस x²। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे सेंटर से इस Q0 चार्ज को लेके जाना है कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। इसका मतलब मैं इनिशियली इस पॉइंट पे हूँ एट पॉइंट A और फाइनली मुझे एट पॉइंट B पहुँचना है। तो मैंने बताया था V फाइनल माइनस V इनिशियल मतलब VB माइनस VA हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय Q0। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसने बोला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और ये मैंने तुम लोगों को बताया था एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के, बस नेगेटिव साइन का फर्क होता है। क्योंकि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 का एंगल बनता है, इसलिए वो माइनस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क, और एक्सटर्नल वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 होता है, इसलिए वो पॉजिटिव आता है। तो ये आपका हो जाएगा वर्क एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है ना, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाय Q0 VB माइनस VA। तो अगर मुझे वर्क एक्सटर्नल निकालना है तो मुझे सिंपली इस Q0 का मल्टीप्लाई कर देना VB माइनस VA में। अब क्या निकालना है मुझे, Q0 तो मेरे पास गिवन है ही क्वेश्चन में, अब निकालना क्या है, VB और VA निकालना है। ठीक, पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो हम पोटेंशियल एट पॉइंट B कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट B हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन dq डिवाइड बाई R इंटू 1/4πε0। तो ये 1/4πε0 मेरा कांस्टेंट है और R क्या है, मेरा डिस्टेंस है कहाँ से, चार्ज का। यहाँ पे मैं स्मॉल एलिमेंट मानूंगा, ये उस दिन हम लोगों ने डेरिवेशन करा था रिंग के लिए,
तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी मेरा कांस्टेंट होगा, तो ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, इंटीग्रल डी क्यू स्मॉल माना है तो अंडर रूट और इंटीग्रल डी क्यू। तो यहाँ मेरा वी बी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, हमने टोटल चार्ज मान लिया। टोटल चार्ज कितना रिंग पे इसमें गिवन होगा, कैरिंग चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू है तो हम इसको स्मॉल क्यू रहने देंगे। इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका टोटल स्मॉल क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक, अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो देयर इज टू मेथड टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वन इज सिंपल कि हम लोग क्या करेंगे कि इस x की जगह हम 0 पुट कर दें। क्यों? क्योंकि सेंटर पे पहुंच रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ गया। तो इस जगह पे वी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पे कितना होगा मेरा वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई, ये x की जगह 0 पुट होगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r आ गया ये। तो ये हो गया आपका सेंटर एट पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर या एट पॉइंट ए। ठीक, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मैं सीधे इसको पॉइंट चार्ज मानूंगा, तो डी क्यू इंटीग्रल डी क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, क्योंकि डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या करूँगा मैं, वी ए इंटीग्रल डी क्यू डिवाइड बाई आर। अब आर कितना होगा, यहाँ इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रल डी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा इनटू आर। दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है, ये वाला भी और ये भी। अब इसमें क्या करना है, वी बी और वी ए की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। यही सेम चीज़ मैंने इसमें करी है सॉल्यूशन में। ठीक है, वी बी निकाल दिया, वी ए निकाल लिया और हमने इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्यू नॉट तो पहले से है ही, तो ये क्यू नॉट आ गया। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये दोनों चीज, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कॉमन आ गया। तो माइनस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी मतलब 1/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस 1/r। ये आपका आंसर आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज Q is equal to 4.11 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक चार्ज है Q, स्मॉल q 4.11 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कहाँ रखा है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। एंड अ सेकेंड चार्ज इक्वल टू -2q मतलब ये वाला q, ठीक, -2q is placed on x axis at location x is equal to 1 मीटर। q चार्ज जो है आपका ओरिजिन पे रखा है, -2q चार्ज आपका x एक्सिस पे रखा हुआ है, किस लोकेशन पे, x is equal to 1 मीटर पे। क्या निकालना है हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन द चार्जेस, मतलब एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा, 1 मीटर। इसका मतलब मुझे 0.5 डिस्टेंस पर निकालना है दोनों के बीच में, मिड पॉइंट पे, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैनिशेज एट सम पॉइंट बिटवीन द चार्ज दैट इज फॉर अ वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1 फाइंड x। बोल रहा है कि किसी पॉइंट पर दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैनिश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें वो वैल्यू निकालनी है, और इसने बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों चार्जेस के बीच में होगा वैनिश, जो होगा बिटवीन एट सम पॉइंट बिटवीन द चार्जेस फॉर अ वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगी। हमें वो पॉइंट निकालना जहाँ दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए, दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं पहले। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी।
ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सोल्यूशन है। ठीक, चार्ज हमने ओरिजिन पे रख रखा है स्मॉल क्यू 4.11 इंटू 10⁻⁹, ये हमने इसको ओरिजिन पे रखा हुआ मान लिया। दूसरा चार्ज -2q मैंने एट अ डिस्टेंस x = 1 मीटर रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। -2q, q की वैल्यू मुझे गिवन है 4.11 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और -2q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया -8.22 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पहले पार्ट में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे, इन द मिड वे बिटवीन द चार्जेस। तो मिड वे मतलब टोटल 1 मीटर है, तो यहाँ से 0.5 और इससे भी 0.5। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम सीधे ऐड कर देंगे दोनों की वजह से, और पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। तो सिंपल है, हम इसको पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू Q डिवाइड बाई R। R कितना होगा इसका मिड पॉइंट के लिए 0.5 हो गया, प्लस 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई -2Q, ये -2Q गिवन है तो -2Q डिवाइड बाई कितना मिड पॉइंट पर निकल रहे हैं तो 0.5 हो गया। यहाँ से 1/4πε0 को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे ना, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, Q/0.5 -2Q/0.5, मतलब ये कितना आ जाएगा -Q/0.5, तो -Q/0.5 यहाँ लिख दिया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा V का वो आएगा 73.9 वोल्ट नेगेटिव का, नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है कि किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन यहाँ पे इसने ये बात बोल दी है क्वेश्चन में कि एट सम पॉइंट बिटवीन द चार्जेस फॉर अ वैल्यू x बिटवीन 0 and 1। हमें वही उस वैल्यू को बताना जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने किसी पॉइंट x पर मान लिया कि हमारा 0 हो गया फ्रॉम अ चार्ज q, या यहाँ पे ओरिजिन बोल रहा है तो हम सारे डिस्टेंस ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, तो हम इसको ओरिजिन मान लें कि ओरिजिन से हमने कितना मान लिया, x डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल 0 हो गया। अगर ये x है और ये आपका पूरा टोटल कितना था 1 मीटर, ये पूरा आपका 1 मीटर का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, ये x है ये 1 मीटर है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 1 माइनस x हो गया, पूरा 1, ये इतना x, तो ये हो गया 1 माइनस x। सिमिलर मेथड करेंगे, v = v1 + v2 होगा। अब यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मालूम है, कितना है 0 है, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो गई 0। अब इसमें मैं 1/4πε0 पॉइंट चार्ज वाली लगाऊंगा, 1/4πε0 Q/R, मतलब Q डिवाइड बाई x। माइनस क्यों आ रहा है, इस चार्ज की वजह से माइनस आ गया क्योंकि ये -2Q है, तो -2Q डिवाइड बाई 1 माइनस x। यहाँ मैंने डायरेक्टली 1/4πε0 को कॉमन ले लिया, जो कि आता है कॉमन, यहाँ पे भी लिया था, तो ये हमने कॉमन ले लिया। ये 1/4πε0 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इस 2Q को आप इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2Q/1 माइनस x = Q/x। Q से Q कट जाएगा, इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, ये 1 माइनस x हो जाएगा इधर जाके, इस x को इधर ले जाओगे तो 3x = 1, तो आपकी x की वैल्यू आई 0.33। कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन से आपका जो x का है वैल्यू आएगा वो 0.33 मीटर है, मतलब 0.33 डिस्टेंस पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि अगर ये बोलता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट पर 0 होगा उसका डिस्टेंस बताना है, उसने ये बात ना बताई होती कि हमें कहाँ निकालना है, दोनों चार्जेस के बीच में। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, दोनों चार्जेस के बीच में निकालना है, ये बात बोली है उसने। लेकिन अगर नहीं बोलता तो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो x वाला पॉइंट है जहां आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 हो रहा है, वो इस दोनों चार्जेस के बीच में ना लाई करके इन दोनों चार्जेस के बाहर लाई करता, और ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीच में भी 0 होगा एक पॉइंट पे जो हमने निकाला है, और एक पॉइंट वो होगा जो इस एक्सिस से बाहर लाई कर, मतलब इन दोनों से बाहर लाई करेगा, दोनों चार्जेस के बाहर लाई करेगा।
तो हम वो पार्ट भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जहां आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया, दोनों चार्जेस के बाहर जाकर, ना कि इन दोनों के बीच में नहीं, इससे बाहर। ठीक, ये पॉइंट P मान लिया। और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना माना हमने, x माना है। इस पॉइंट P का जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है हमने x डिस्टेंस मान लिया। ये पूरा x है ओरिजिन से, ये 1 मीटर है। तो 2q माइनस 2q से इस पॉइंट P की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा x है, ये इतने यहाँ तक 1 है, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इससे x माइनस 1। तो पॉइंट P की डिस्टेंस हो गई माइनस 2q से x माइनस 1। सिमिलर मेथड दोबारा से, सिमिलर प्रोसीजर, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v की वैल्यू 0 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अब q की डिस्टेंस जो है P पॉइंट से कितनी है, x है, तो q अपॉन x। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज माइनस का है, तो माइनस 2q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 2q से x माइनस 1, x माइनस 1। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये 0 हो गया, इसको इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, q से q कट जाएगा, ये x माइनस 1 इधर जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू x माइनस 1, ये x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। अभी माइनस 1 क्या बता रहा है, माइनस 1 मीटर ये बता रहा है कि जो हमने पॉइंट P माना ना इधर, वो इधर ना लाई करके इस तरफ लाई करेगा आपका लेफ्ट साइड पर, ओरिजिन के लेफ्ट पे, तभी आपका x माइनस 1 आ रहा है। तो माइनस 1 मीटर पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। माइनस 1 मीटर भी वो डिस्टेंस है जहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो 2 पॉइंट होगा, एक इन दोनों के बीच में जो 0.33 है, और एक इन दोनों से बाहर जो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जा रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। तो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। पर हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना नहीं था बाहर वाला पॉइंट, पर मैंने यहाँ पर आपको ये बात क्लियर कर दी है कि ये पॉइंट भी होगा एक, जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों से बाहर। ठीक, क्वेश्चन में तो हमें गिवन है कि दोनों पॉइंट उस पॉइंट पर निकालना है जो दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस q each of mass m are revolving in a circle of radius r under mutual electrostatic force. Find speed of each charge, potential energy of system, kinetic energy of system and total energy of system. बोल रहा है 2 चार्जेस हैं प्लस q एंड माइनस q, दोनों का मास m है, एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्किल की रेडियस r है, और उनके बीच में चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। हमें स्पीड निकालनी है दोनों चार्जेस की, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमने एक सर्किल मान लिया जिसमें दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्किल का रेडियस r दे रखा है, अब ये r है तो ये भी r ही होगा ना, सर्किल है। तो टोटल डिस्टेंस हमने ये चार्ज मान लिया, यहाँ माइनस q है, ये प्लस q है, इस तरीके से रिवॉल्व मान लिया कि ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 2r। ठीक, तो बाई कूलम्स लॉ दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 जो कि क्या है, बराबर है, तो q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है दोनों के बीच में। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं सर्किल में, तो इस पे, इन चार्जेस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, और वो होती है हमारी mv स्क्वायर अपॉन r, और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, तभी रिवॉल्व करेगा मेरा चार्ज। तो ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब यहां मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट क्या करनी है, वैल्यू कोई गिवन नहीं है, q और m के टर्म में ही आंसर आएगा। तो आपका एक r से एक r कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इस एक r से एक r कट जाएगा। ठीक है, और ये आपको कितना बच जाएगा, इस ये m आपका नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4r m ये वाला, और यहाँ से आपका इस स्क्वायर हट जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ,
1/4πε0 Q²/4r_m। ये आपकी वेलोसिटी आ गई दोनों चार्जेस की। ठीक, अब नेक्स्ट हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv² होती है। दोनों चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी भी हाफ mv² होगी, इसकी भी हाफ mv² होगी, क्योंकि दोनों का मास m है हमारे पास। ठीक, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², क्योंकि सिस्टम की निकलवा रहे हैं ना, दोनों चार्जेस की ऐड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल कितनी हो गई, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो mv² हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। m तो हमारा m ही है, यहाँ पर गिवन है m, ठीक। और v² की वैल्यू ये लिखी हुई 1/4πε0 Q²/4r_m। तो इस v² की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, m से m मेरा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/4πε0 Q²/4r। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गई। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ पर Q2 की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो -Q² हो जाएगा ये, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2r है, तो ये 2r हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गई। लास्ट पार्ट में वो पूछ रहा है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मालूम है, अभी पीछे निकालिए 1/4πε0 Q²/4r, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1/4πε0 Q²/2r माइनस का, तो Q²/4πε0 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है, हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी का -1/2r और काइनेटिक एनर्जी का 1/4r प्लस का। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -Q²/4πε0 4r। तो ये है आपका टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ से हमें दो चीज़ें देखने को मिली इस पार्ट में। देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना सिस्टम की, और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। ठीक, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की आधी। ठीक है, देख लो, यहाँ 2r आ रहा है, यहाँ 4r आ रहा है, 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रिजल्ट मिलेगा। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के, या मैं बोल सकता हूँ जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यहाँ नेगेटिव लगा दो, सेम रिजल्ट मिल रहा है दोनों में। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, लेकिन मॉड के साथ, मॉडुलस के साथ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिजल्ट मुझे, ये कंक्लूजन मुझे यहाँ से मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है बट विदाउट साइन। टोटल एनर्जी आधी है पोटेंशियल एनर्जी के, या टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये वाले रिजल्ट हमको याद रखने, ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो इस काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर वो है ये क्वेश्चन 5। क्वेश्चन है आपका, अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक प्रोटॉन है जिसको हमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। Another proton is released from rest from a point at a distance r। एक प्रोटॉन है जिसको हमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, दूसरा प्रोटॉन हमने रिलीज करा रेस्ट से, कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन, r डिस्टेंस से रिलीज करा, मतलब यहाँ हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोटोन एज ई, दोनों चार्जेस मतलब दोनों ही प्रोटोन है तो चार्ज कितना हो गया दोनों पे, ई और ई स्मॉल ई, और मास हमने मान लिया एम स्मॉल एम। पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस 2r। r डिस्टेंस पे छोड़ा था, ठीक है,
यहाँ से क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये तो फिक्स है, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ओरिजिन वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये प्रोटॉन मेरा इस तरफ भागेगा पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ भागते भागते ये 2r पे पहुंचा होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ये r है, ये 2r, 2r पे पहुंचा हुआ एक पॉइंट के लिए, तो 2r पॉइंट पे हमें इसकी 2r डिस्टेंस पे हमें इसकी स्पीड निकालनी है, प्रोटॉन की स्पीड निकालनी है। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है स्पीड निकालनी है दूसरे पार्ट में भी, लेकिन कहां पर, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लार्ज डिस्टेंस को हम यहाँ पर इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने कहीं डिस्टेंस तो बताया नहीं कितना है, ऊपर वाले में तो 2r बता दिया था, तो दूसरे पार्ट में ये स्पीड पूछ रहा है एट इन्फिनिटी फ्रॉम ओरिजिन। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखो एक्सटर्नल कोई भी चीज नहीं आई, एक्सटर्नल कोई भी एजेंट वर्क नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, एक्सटर्नली तो नहीं लगी ना, चार्ज है इसलिए लगी। तो यहां पर जो आपका एक्सटर्नल वर्क होगा वो कितना दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क 0 है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी, 0 होगी। वर्क 0 है, इसका मतलब टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा सिस्टम की वो भी 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी इनिशियली है, तो देखो इनिशियली आपका प्रोटॉन रेस्ट पे है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल आपकी कितनी है, के फाइनल तो कुछ ना कुछ होगी क्योंकि स्पीड पूछ रहा है वो, तो फाइनल हमने मान ली हाफ mv², मतलब स्पीड हमने v मान ली, ठीक है। और इनिशियली कितनी होगी, तो इनिशियली ये आपकी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाफ m इंटू जो प्रोटॉन है इनिशियली तो रेस्ट पे है, तो ये 0 पुट होगा यहाँ। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो हाफ mv² आई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ये तो हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी फाइनल और इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों पार्ट के लिए अलग अलग होगी। इनिशियली तो मेरा प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पे है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इनिशियली जो आपका प्रोटॉन है वो R पे था, दूसरा वाला प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस R पे था, और दोनों चार्जेस को हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल e और स्मॉल e लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, टेकिंग चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज स्मॉल e एंड मास स्मॉल m। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आएगी दोनों ही केस में, क्योंकि इनिशियली तो 0 ही रहेगा, और ये v हमें निकालना है दोनों केस में, दोनों पार्ट में। तो पहले पार्ट देख लेते हैं पहले। तो पहले पार्ट के लिए जो u इनिशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की जगह हमारा स्मॉल e आ जाएगा, मतलब स्मॉल e² डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो r आ गया, यही हमने यहाँ लिखा है। अब फाइनल की बात करते हैं, तो u फाइनली जो पहले पार्ट में हमें कहाँ निकलवा रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोटॉन एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस 2r मतलब आपका r यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो ये हम यहाँ कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² अपॉन 2r। अब कुछ नहीं करना, ये जो हमने लिखा था ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको इधर ले जाऊंगा तो, या के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब ये के फाइनल माइनस के इनिशियल तो हाफ mv² के बराबर आ ही रहा है, तो ये हाफ mv² हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा u इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, u इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब इनिशियल की वैल्यू तुमने अभी निकाली, यहाँ पुट कर दी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और e² तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया e² अपॉन
4πε0। अंदर क्या बचेगा, u इनिशियल 1/r माइनस u फाइनल 1/2r। इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एट अ डिस्टेंस 2r। कितना आया, √1/4πε0 e²/mr। ये आपकी स्पीड आ गई एट अ डिस्टेंस 2r। नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड अगेन बट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हो गया कि u फाइनल जो होगा मेरा, इनिशियल तो अभी भी इतना ही रहेगा, r डिस्टेंस पे इनिशियली तो 1/4πε0 e²/r हो गया इनिशियल। फाइनल पे क्या होगा, एट अ लार्ज डिस्टेंस बोल रहा है, तो या तो तुम उसे सीधे सीधे इन्फिनिटी मान लो, तो इन्फिनिटी पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, या ऐसे समझ लो कि u फाइनल ये था, ठीक। अगर मैं, या ये है इनिशियली, अगर मैं r की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं और बहुत लार्ज डिस्टेंस ले गया, बहुत बड़ी हो गई r की वैल्यू, तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो u फाइनल मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। u इनिशियल मेरा वही है, वैल्यू पुट करोगे ½ mv² इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। u फाइनल जीरो है, u इनिशियल आपका वही जो पहले आया था 1/4πε0 e²/r। इस 2 को इधर ले जाओ, तो 2e²/4πε0 और ये m नीचे आ जाएगा mr, और ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। अगर इसको कंपेयर करोगे, दोनों पार्ट को अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो ये वाली, इसलिए मैंने इस 2 से इस 4 को नहीं काटा क्योंकि कंपेयर कर लेते हैं। चलो, तो 2e²/4πε0 mr आ रहा है यहाँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, e²/4πε0 mr। वैल्यू सेम है, सिर्फ कितने का फर्क आ रहा है कि आपकी जो लार्ज डिस्टेंस पे वेलोसिटी आई है वो कितनी आई, एट डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस लिख लो इसको, लार्ज कितनी आई है, √2 टाइम्स एट डिस्टेंस 2r। 2r पे जितनी वेलोसिटी आई है उसका √2 टाइम्स आपकी आई है वेलोसिटी एट लार्ज डिस्टेंस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अब तुम लोग इसको समझो, क्या इसका मीनिंग निकला। इसका मतलब ये निकला कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी लार्ज डिस्टेंस पे। तो हमने पढ़ा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो रही है लार्ज डिस्टेंस पे, और काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब ½ mv²। वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती जा रही है। जैसे जैसे आपका चार्ज ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है, या इस चार्ज से दूर जाता जा रहा है, फिक्स वाले चार्ज से, आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी